परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु कोई भी संयोग से या अचानक नहीं हुई थी। इसके विषय में हजारों वर्षों पहले से परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लगातार भविष्यवाणी की गई थी। यह पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ था, ताकि सारे मानव जाति के लिए उद्धार, मोक्ष या छुटकारा प्राप्त हो सके। गुड फ्राइडे हर वर्ष ईस्टर संडे के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2023 को यह 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसे शुभ शुक्रवार भी कहा जाता है। बाइबल के अनुसार इस दिन प्रभु यीशु ने सारे मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राणों को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया था, जिससे सभी संसार के पापियों के लिए उद्धार प्राप्त हो सके। तो मेरे प्रियो, यह तो थी छोटी सी गुड फ्राइडे की जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगी गुड फ्राइडे की 6 आशीष क्या है। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 1, हमें पापों से क्षमा मिलती है। जैसे कि लिखा है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। आदि काल से सभी मानव जाति के अंदर एक अंतर्बोध है, मतलब उसका विवेक उसके अंदर से कहता है कि वह पापी है और उसकी सबसे गहरी जरूरत उसके पापों से क्षमा है, जिसके लिए वह कभी किसी नदी में जाकर डुबकी लगाता है, तो कभी कांवड़ लेकर भागता है, तो कभी किसी गुरु या बाबा के चरणों में जाकर अपने सिर पटकता है, या कई बार अपने बदले में किसी जानवर या पक्षी की बलि चढ़ाता है। इन सभी कामों से हमारे पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो हमें क्या करना होगा अपने पापों की क्षमा के लिए और उद्धार पाने के लिए? उसका वचन हमसे कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 2, हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम पापी नहीं रहे। हमारे पापों को अब स्मरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है यह केवल उसके लहू के द्वारा किया गया है। यदि वह अपने शरीर में कोड़े नहीं खाता और क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमारे पास धर्मी ठहरने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हमारे लिए कोई आशा नहीं होती। लेकिन अब उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। पौलुस स्वयं के विषय में कहते हैं, वो तो सबसे बड़े पापी थे, लेकिन उन्हें यीशु के लहू से शुद्ध किया गया, और अब वे यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। कलवरी के क्रूस पर यीशु के चढ़ाए जाने के कारण हम सभी के पाप क्षमा हो गए हैं, और परमेश्वर ने हम सभी को जो उस पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराया है, क्योंकि लिखा है रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 33वें पद में, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 3, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। पाप के कारण पहले हम सभी स्वभाव से और अपने कामों के द्वारा
परमेश्वर के शत्रु थे, अंधकार की संतान थे। लेकिन यीशु के लहू बहाने के कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब हम उसे अपना पिता कह सकते हैं और हम उसकी संतान बन गए हैं। अब हमारे पास अधिकार है कि हम अपने पिता परमेश्वर के पास जाकर बातें कर सकते हैं। संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। अर्थात अब हर विश्वासी परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना में अपनी सभी आवश्यकताओं को कह सकता है, क्योंकि वह कहता है, मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 4। हमें श्रापों से मुक्ति मिल गई है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम सभी हमारे श्रापों से मुक्त हो गए हैं। शैतान हमेशा हमारे पापों को दिखाकर और बीते हुए पापों को याद दिलाकर हमारे ऊपर श्राप लेकर आता था, लेकिन अब जब हम मसीह यीशु में हैं, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के जादू टोना और काला जादू नहीं चल सकता। शैतान हमारे पापों को और गलतियों को जब दिखाता है, तब हम कह सकते हैं, यीशु के लहू से हम धुल चुके हैं, हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और उसके कोड़े खाने से हमारे रोग चंगे हो गए हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब हम पर श्रापों का कोई भी अधिकार नहीं है। कोई आपको धोखा ना देने पाए, क्योंकि यीशु ने तुम्हें सभी श्रापों से मुक्त कर स्वतंत्र कर दिया है। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 5। हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे जीवन में हमें यह सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसके बेटे और बेटियां कहलाए। यह हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी आशीष है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ब्लेसिंग ऑफ गुड फ्राइडे नंबर 6। हमें चंगाई मिली है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से और कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मृत्यु के कारण हम चंगे हैं। वो क्रूस की कथा सारे मानव जाति को चंगाई देती है। आज भी यदि कोई उस पर विश्वास करे और उसके नाम से मांगे, तो उसके जीवन में चंगाई आ रही है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो चंगाई दे रहा है। पहले लोग उसे छूकर चंगे होते थे, लेकिन आज केवल उस पर विश्वास करने से आप चंगे हो जाएंगे। न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी मिली है उसके क्रूस पर मृत्यु से। तो मेरे प्रियो, हमने इस गुड फ्राइडे के मैसेज में देखा है कि यीशु मसीह के मारे जाने से हमें हमारे पापों से क्षमा मिली है और हम धर्मी ठहराए गए हैं और हम हमारे श्रापों से मुक्त हो गए हैं एवं परमेश्वर की संतान बन गए हैं तथा हमारे सभी रोग भी चंगे हो गए हैं। तो आइए इन सभी गुड फ्राइडे की आशीषों को प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु आपको इस गुड फ्राइडे में बहुतायत से आशीष दे। आमीन।